Hello students, so today I will discuss a very important topic from Kothari Commission, that is vocationalization of secondary education. Okay, so Kothari Commission basically उन्होंने क्या बोला है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने के लिए बोला है. दैट मीन्स हियर वोकेशनलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि सेकेंडरी स्टेज में क्या करना चाहिए, कुछ वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए. और वो कोर्सेज से क्या होगा, दैट मीन्स एलोंग विद जनरल एजुकेशन अगर कुछ वोकेशनल कोर्सेज होगा तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का स्किल डेवलप होगा. ओके, तो उसके लिए उन्होंने और क्या क्या बोला, जैसे कि ए लार्ज वेराइटी ऑफ टर्मिनल कोर्सेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड वेराइंग इन ड्यूरेशन फ्रॉम 1 to 3 years. तो बहुत सारा टर्मिनल कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने से जिसका ड्यूरेशन कितना होगा, 1 to 3 years. ओके, और उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगा, लाइक कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी टीचर्स. तो उसमें कुछ कोर्सेज ऐसा भी होना चाहिए जिससे क्या कर पाए, प्राइमरी और प्री प्राइमरी टीचर्स को ट्रेंड कर पाए. ओके, एलोंग विथ इट कुछ कोर्सेज ऐसा होना चाहिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रेड करने के लिए जो होता है ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट. तो उसके लिए बहुत सारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. ओके, जो चिल्ड्रन को उस फील्ड में ट्रेन कर सके, स्किल्स डेवलप कर सके, सिखा पाए कि कैसा काम क्या होता है. ओके, और उसके लिए क्या होना चाहिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी क्लास 10. ओके, मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए. एंड कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विल ट्रेन द मिडिल लेवल ऑफ पर्सनल. और क्या क्या कोर्सेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब कोर्सेज होना चाहिए. ओके, कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ पैरामेडिकल एंड हेल्थ पर्सनल. तो कुछ ऐसा कोर्सेज भी होना चाहिए जो ट्रेन कर सके स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल और हेल्थ पर्सनल में. ओके, और जैसे कि बहुत सारा सेक्रेटेरिएट वर्क होता है और होम साइंस का कोर्सेज होता है, तो ये सब क्या होना चाहिए, ये सब कोर्सेज भी सेकेंडरी स्टेज में जनरल एजुकेशन के साथ होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सकें, वो लोग कुछ स्किल्स डेवलप कर सकें. ओके, नेक्स्ट इज़ to develop the vocational attitude in the mind of the students, commission advised to implement work experience in school education. Okay, अब vocational attitude डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स का माइंड में इन्होंने क्या बोला है कि वर्क एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, तो वर्क एक्सपीरियंस मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रोडक्टिव सिचुएशन एट होम, school, factory, firm, workshop, etc. According to the commission, manual work become educative. It gives expression to the creative impulse of the youngsters. तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स के अंदर में वोकेशनल एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए, वर्क एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन स्कूल एजुकेशन. ओके, और वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है. कहाँ पे, प्रोडक्टिव कोर्स सिचुएशन में, मतलब अलग अलग प्रोडक्टिव काम में, जैसे कि घर में कुछ काम कर सकता है ना, करते हैं ना हम वेरियस काइंड ऑफ वर्क. तो घर में, स्कूल्स में कुछ सिखा सकते हैं हम, फैक्ट्री में कौन चीज़ कैसा क्या बनता है, क्या होता है ना, एवरीथिंग. फर्म में वर्कशॉप भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसमें सिखाया जाएगा कि ये काम ऐसा होता है, तो कुछ स्किल्स डेवलप होगा जनरली. हाँ, तो इसके लिए उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द कमीशन. और मैनुअल वर्क को क्या करना चाहिए, एजुकेटिव होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए, एजुकेटिव होना चाहिए मैनुअल वर्क. तो ये क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिव इम्पल्स होता है वो उसको एक्सप्रेशन देगा, राइट. तो इसके बारे में इन्होंने बोला है. और हमारा क्या है, प्राइमरी ड्यूटी है कि लर्नर को क्या करें, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाए. ओके, मतलब फाइनेंशियली वो लोग इंडिपेंडेंट हो. और एजुकेटिव एफर्ट्स बिकम ए पर्पजफुल. इट इज़ द ओनली होप ऑफ द यंगस्टर्स विथ लोअर इंटेलिजेंस. और अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल
आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी पास होने के बाद क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स जिसका मतलब लोअर इंटेलिजेंस है या फिर जो हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता है ड्यू टू मेनी रीजन्स, ओके, तो एटलीस्ट वो तो कैपेबल हो जाएगा ना कि वो कुछ काम तो करने का उसमें कैपेबिलिटी आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि वर्क एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सकें, वोकेशनल एटीट्यूड डेवलप कर पाए स्टूडेंट्स के अंदर, ओके। तो अल्टीमेटली इससे हमने जो भी पढ़ा है, इट मीन्स व्हाट, कि स्टूडेंट्स को सेल्फ रिलायंट बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, और उसके लिए जनरल एजुकेशन के साथ साथ अलग अलग वोकेशनल कोर्सेस होना चाहिए। और वोकेशनल कोर्सेज क्या होता है, कुछ ऐसा कोर्सेस होना चाहिए जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आई हैव गिवन जस्ट नाउ, राइट, जैसे कि इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर बहुत सारा कोर्सेस होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में, ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सके, कुछ स्किल्स डेवलप कर सके, कुछ चीज़ों को सीख सकें, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन वो कुछ काम करके वो सर्वाइव कर सके, वो दूसरों पे डिपेंड ना हो अपना सर्वाइवल के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। So as we know that in present educational scenario of India, plus 2 stage plays a very important role, right? So here plus 2 stage means what? Class 11 and 12, okay, तो उसको generally हम क्या बोलते हैं, plus 2 stage. So as you know 10 plus 2 plus 3 pattern is given by basically कोठारी कमीशन। तो 10 plus 2 plus 3 इसका मतलब क्या होता है, जनरली 10 years ऑफ क्या होना चाहिए, स्कूल एजुकेशन, 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी एंड 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। तो ये क्या है, पैटर्न ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। और 10 years ऑफ स्कूल एजुकेशन भी अलग अलग कैटेगराइजेशन में डिवाइड हुआ है, ओके, और 2 और 3 भी लाइक वोकेशनल, जनरल एजुकेशन, तो इसका अलग अलग कैटेगराइजेशन है। तो इसके बारे में कोठारी कमीशन ने बोला था, ओके। सो इन्होंने और क्या बोला है कि ऐसा होना, अगर हमारा जो ऑल ओवर कंट्री में अगर एक यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा, ओके। सो इन्होंने क्या बोला है, दैट द जनरल एजुकेशन एलोंग विथ सम वोकेशनल एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड एट फर्स्ट स्टेज। तो जो जनरल एजुकेशन होता है तो उसके साथ साथ अगर हम कुछ वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो कब प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली फर्स्ट स्टेज में, दैट इज़ अप टू क्लास 10 तक होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट स्टेज में, ओके। और मोस्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव पार्ट, और जैसे कि बेसिक अबाउट वोकेशनल एजुकेशन का कुछ बेसिक कोर्सेज होना चाहिए क्लास 10 में, ओके। और उससे ज़्यादा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पार्ट कब होना चाहिए, बेसिकली एट क्लास 2 स्टेज, दैट मीन्स इन हायर सेकेंडरी स्टेज, उससे एक्सटेंसिव होना चाहिए, ओके। जो क्या होता है, एस वी नो बेसिकली प्लस 2 स्टेज क्या होता है, उसको बहुत क्रूशियल एंड कंट्रोवर्शियल स्टेज हम मानते हैं, ओके, इन द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा कि सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट्स कैसे होगा, जब जनरल एजुकेशन के साथ वो कुछ स्किल्स भी डेवलप करेगा, कोई चीज़ को सीख सकेगा। अगर वो स्किल्स डेवलप कर लेगा तो क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन एजुकेशन वो क्या होगा, ही विल बी कैपेबल टू डू सर्टेन काइंड ऑफ जॉब। तो कोई भी जॉब करके करने का वो उसमें कैपेबिलिटी आ जाएगा, एंड देन ही विल बी able to earn his living and he will not be dependent on others for his or survival। तो वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होगा और वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। तो इसके बारे में कोठारी कमीशन ने बोला है कि 10 में कैसा होना चाहिए, क्लास 10 में किस टाइप ऑफ वोकेशनल कोर्सेज होना चाहिए, और फिर हायर सेकेंडरी में और ज़्यादा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पार्ट होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन का। तो इसमें किसके बारे में कोठारी कमीशन ने बोला है, ओके।